आदम्स फैमिली की तरफ से सबको रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आदम्स फैमिली फन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास है, मजे में हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह किधर, तो सुबह सुबह हम लोग आज निकल पड़े हैं रमजान की तैयारी के लिए। और सब लोगों को पता है कि इस वीक से रमजान शुरू हो रहे हैं। मंगल या बुध को यहाँ यूएस में पहला रोजा हो जाएगा, डिपेंड के चांद कब निकलता है। तो रमज़ान की मुझे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है और ग्रोसरी से लेके क्लीनिंग और फिर घर की डेकोरेशन, सारा कुछ ये सारा इन 2 दिनों में करेंगे। ये वाला वीकेंड थोड़ा स्पेशल होगा, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम लोग रमज़ान की तैयारी से पहले एक बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए हम लोगों को जाना है, और वो है टैक्स फाइलिंग का। और यूएस में टैक्स फाइलिंग की जो लास्ट डेट होती है वो 15 अप्रैल होती है। तो 15 अप्रैल से पहले हम लोगों ने करना है टैक्स फाइल, और ये एक अच्छे शहरी होने की निशानी भी है। और यहाँ पर तकरीबन तमाम लोग ही जो है इस लॉ को फॉलो करते हैं। सो हम लोग भी जा रहे हैं जी टैक्स फाइल करने, क्योंकि सारे काम बाद में, लेकिन टैक्स फाइल ज़रूर करना है। वरना अगर आप 15 अप्रैल के बाद टैक्स फाइल करते हैं तो फिर आपको पेनल्टीज पड़ जाती हैं। तो इससे पहले कि आपको पेनल्टी पड़े आप अपना टैक्स फाइल कर दें। सो हम सबसे पहले जाएंगे ब्रुकलिन, और फिर उसके बाद हम रमज़ान की तैयारी शुरू करेंगे। तो इस व्लॉग में सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। व्लॉग देखो कैसी बनी है, बिल्डिंग्स छुप गई हैं सारी। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं आदम का, और आदम अंदर गए हुए हैं काम से। जब वो आएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे ग्रोसरी के लिए। ग्रोसरी रमज़ान की मेरी कोई इतनी ख़ास नहीं है, हम लोग एवरी वीकेंड पर जो है वो ग्रोसरी करते हैं, दूध अंडे वगैरह हम लोग लेते हैं। और रमज़ान के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना के फ्रीज़ करती, जस्ट मैं स्प्रिंग रोल बना लेती हूँ, और अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं कीमे के समोसे बना लेती हूँ, वो भी। लेकिन हम लोग समटाइम्स ही प्रेफर करते हैं खाना, हर रोज़ हम लोग जंक फूड नहीं खाते। इफ्तार में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम रोटी खाएं रोज़ा खोल के। और आदम तो बिल्कुल ही इफ्तार में इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते, उनको डायरेक्ट जो है वो खाना ही चाहिए होता है, क्योंकि पूरा दिन रोज़ा रखा हुआ होता है। और एम्प्टी स्टमक इतना जंक फूड खाना जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि जब हम रोज़ा खोलें तो हम खजूर खाएं, थोड़ी फ्रूट चाट खाएं, और साथ में फिर हम लोग खाना खा लें। तो यही हमारा मेन्यू होता है रमज़ान का। और कभी अगर वीकेंड पे फ्रेंड्स आ रहे हैं या कोई आ रहा है या पड़ोस में अगर इफ्तारी देनी है तो तब मैं थोड़ा ज़्यादा एहतमाम कर लेती हूँ। अदरवाइज़ बहुत सिंपल हमारा रमज़ान का मेन्यू होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं ऐड करते इफ्तारी में। तो इस दफ़ा भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ग्रोसरी करूँगी, लेकिन खजूरें वगैरह देखनी है, फ्रूट्स लेना है, और साथ साथ जो है वो स्प्रिंग रोल की शीट लेनी है, वो बना के बस फ्रीज करना है। अदरवाइज रमज़ान की ऐसी कोई तैयारी नहीं है। बीच बीच में जो भी मैं कुछ स्पेशल बनाती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी अपना रमज़ान मेन्यू। और अब चलते हैं जी ग्रोसरी करने, लेट्स गो। तो हम आ गए हैं जी रमज़ान की ग्रोसरी करने बीजेस, और मौसम जो है इस वक्त बारिश का हो रहा है, शदीद बारिश है। 2 दिन तक ठंडे ठंडे रोज़े मिलेंगे हम लोगों को इंशाल्लाह इस दफ़ा। एक चुम्मा बनता है। गाना जरा जोर से गाना गाना। कह रहा एक और माँ बनती है, एक और माँ। अब्बा को नहीं, अम्मा दिला रही है।
बीजेस के बाद हम लोग चले गए देसी ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि वहाँ से भी मुझे काफ़ी सामान लेना था। और सामान लेने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये था कि मैं सबसे पहले फ्रीज़र को और फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर दूं, और जितनी भी फालतू चीज़ें हैं फ्रिज में और फ्रीज़र में उनको निकाल के फेंक दूं, ताकि मेरे पास जो है वो स्पेस बन जाए फ्रीज़र में। सबसे मुश्किल काम यही होता है, क्योंकि फिर फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ अगर ना किया जाए तो फिर रमज़ान के बीच में अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपको फ्रीज़ करना पड़ जाए तो फिर बहुत मसला होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे ये इतना सारा गोश्त साफ़ करके पैकेट बना के रखने थे, जिसके लिए मुझे स्पेस चाहिए था। यहाँ पर चिकन को साफ़ करके फ्रीज़ कर दिया था, और साथ ही साथ स्प्रिंग रोल्स के लिए जो मिक्सचर रेडी करना था वो मैं यहाँ पर रेडी कर रही थी। इसके बाद मेरे पास बस यही काम था कि मैं इसको रोल बनाऊँ और रोल बना के बस फ्रीज़ कर दूँ, ताकि पूरा महीना जो है वो बस फिर जान छूट जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप अपने सारे काम रमज़ान से पहले ही ख़त्म कर लें, जितने भी एक्स्ट्रा इस तरीके के काम हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी इबादत में भी कोई खलल नहीं पड़ता, और आप बहुत इजी होके अपनी इबादत को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी क्लीनिंग भी पूरी हो गई थी। आज बहुत शदीद थकन हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ किए थे, तो फिर रात में ज़रूरी था कि मैं पैरों को भी थोड़ा सा रिलैक्स करूँ। और अब शुरू हो गया था जी संडे, और संडे को भी बहुत सारे करने वाले काम थे। स्पेशली आज घर की हमें डेकोरेशन करनी थी। Behind walls, we're gonna use this to decorate the house. Okay guys, so let's open it. Come on. Come on! इसकी ने भी जंग से इधर हो। और पकौड़े कब बनाओगी? कल बनाऊंगी पकोड़े। रमजान में पकोड़े खाने। रोजा रखोगे आप? Ramzan is all about pakode. हाँ। It's रोजा रखोगे आप? It's about eating It's about eating. and getting fat. You guys are messing the recording. शाम नजर आ गया है। ओके जी, एक चांद तो रमजान का नजर आ गया है। हाँ। दूसरा हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मंगाया, अभी जलाते हैं, आपको दिखाते हैं। ओके। अभी करते हैं। ओके गाइस, ये देखें, जल गया चांद। चांद नजर आ गया। रमजान मुबारक। ये रमजान मुबारक का चांद आ गया टोकरी में। ओके गाइस, ये देखें, चल जा, बेइज्जती करा दी यार। ओके गाइस, ये देखें मेरी मेहनत।